चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी पावरफुल इंडस्ट्रियल मशीन के अंदर झांकते हैं जो हमारी नज़रों से तो दूर रहती है, लेकिन इसके बिना हमारा बहुत सारा काम रुक सकता है। अल्फा लावल डिकैंटर सेंट्रीफ्यूज नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज इसके असली मैकेनिज्म को डीकोड करते हैं। इसके अंदर काम करने वाले फोर्सेस का अंदाजा लगाना हो तो सबसे पहले इसकी मैक्सिमम स्पीड को देखना होगा। 1 मिनट में पूरे 3800 चक्कर। जी हाँ, 3800 आरपीएम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े रोटेशन से पैदा होने वाली एनर्जी अपने आप में हैरान करने वाली होती है। ये भारी भरकम मशीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जिसे एकदम एक्सट्रीम लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल्ड फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में पदार्थों को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है। लिटरली एक मैकेनिकल मॉन्स्टर। तो आज का प्लान एकदम सिंपल है। पहले इस मशीन के बेसिक्स समझेंगे, फिर सेपरेशन का असली साइंस देखेंगे, इसके अंदरूनी हिस्सों यानी एनाटॉमी को खंगालेंगे और आखिर में इसके उन सख्त सेफ्टी रूल्स पर बात करेंगे जिन्हें इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। चलिए शुरुआत इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन से करते हैं कि आखिर ये डिकैंटर सेंट्रीफ्यूज है क्या भला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो डिकैंटर एक ऐसा स्पेशल सेंट्रीफ्यूज है जिसका एक ही सबसे अहम काम है, और वो काम है किसी भी गंदे या धुंधले मिश्रण यानी सस्पेंशन में से ठोस और तरल पदार्थों को एकदम साफ और अलग-अलग हिस्सों में बांट देना। मतलब कीचड़ जैसी चीज डालकर बिल्कुल क्लियर आउटपुट हासिल किया जाता है। इसके डिजाइन में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बाहर की तरफ भारी पेंट किया हुआ माइल्ड स्टील का फ्रेम है जो काफी रफ एंड टफ लगता है, लेकिन इसके ठीक अंदर एक बहुत ही डेलिकेट और अविश्वसनीय रूप से सटीक सुपर ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का बाउल फिट है। बाहर से सख्त और अंदर से हाई प्रिसिजन, यही कॉम्बिनेशन इसकी असली ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मशीन इतने भारी और कीचड़ जैसे मिश्रणों को प्रोसेस कैसे करती है? चलिए इसके पीछे के सेपरेशन साइंस को डिकोड करते हैं। इसके अंदर का एक्शन बहुत ही फास्ट और डायनामिक होता है। मटेरियल अंदर आते ही उसे जबरदस्त स्पीड से घुमाया जाता है। इस स्पीड से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है वो भारी ठोस पदार्थों को सीधे अंदरूनी दीवार पर चिपका देता है। फिर अंदर लगा हुआ स्क्रू कन्वेयर उन सॉलिड्स को सिकोड़कर एक तरफ से बाहर धकेलता है, और जो एकदम साफ तरल बचता है वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ डिफरेंशियल स्पीड के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक बहुत ही सोच समझकर सेट की गई स्पीड है, जहां अंदर का कन्वेयर बाहरी बाउल के मुकाबले एक अलग गति से घूमता है। बस इसी स्पीड के अंतर की वजह से ही मशीन उन जमे हुए ठोस पदार्थों को बिना रुके आगे की ओर ढकेल पाती है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक और बेहद जरूरी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है पॉन्ड डेप्थ। मशीन के चलते वक्त अंदर जो लिक्विड भरता है उसकी सतह कहाँ तक रहेगी, ये पॉन्ड डेप्थ ही तय करती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए एडजस्टेबल डैम प्लेट्स या पावर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मशीन को जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अगर लिक्विड रेडियस छोटा रखेंगे तो एक गहरा पॉन्ड मिलेगा, वहीं अगर रेडियस बड़ा कर दिया जाए तो पॉन्ड उथला हो जाएगा और एक लंबा सूखा हिस्सा मिलेगा, जिसे टेक्निकल भाषा में बीच या किनारा कहते हैं। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट वैसी सेटिंग्स। चलिए अब इस मशीन के दिल तक पहुंचते हैं और इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। देखते हैं कि किन प्रीमियम मटेरियल्स के दम पर ये इतने भयानक रोटेशनल फोर्सेस को झेल पाती है। इस मशीन की असली पावर इसके मोटर सेटअप से आती है। बाउल को घुमाने के लिए इसमें पूरे 37 किलोवाट की एक भारी भरकम मेन ड्राइव मोटर लगी होती है, और इसके ठीक साथ में 11 किलोवाट की एक बैक ड्राइव मोटर है, जिसका इकलौता काम उस अंदरूनी कन्वेयर को घुमाना है। यही वो रॉ मसल है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। अगर इस मशीन के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से को देखा जाए तो एक सेंट्रल फीड ट्यूब सीधे बाउल के अंदर तक जाती हुई दिखेगी, और वहीं पर वो विशाल स्क्रू कन्वेयर और डिस्चार्ज फनल भी मौजूद हैं, जहां एक्चुअल सेपरेशन का जादू होता है। सच में अंदर से इसका मैकेनिज्म किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। इसके कंपोनेंट्स की सबसे खास बात है इनका एक्सट्रीम लेवल का टिकाऊपन। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार भारी ठोस पदार्थों के बाहर निकलने से कितना जबरदस्त घिसाव होता होगा। इसी से बचने के लिए 360 डिग्री सॉलिड्स डिस्चार्ज ओपनिंग पर टंगस्टन कार्बाइड वेयर लाइनर्स लगाए जाते हैं, ताकि ये मशीन सालों साल बिना थके अपना काम करती रहे।
अब आते हैं सबसे सीरियस और क्रिटिकल हिस्से पर। बात करते हैं सेफ्टी रूल्स और ऑपरेशंस की, उन लिमिट्स की जिन्हें क्रॉस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस पर लगे वार्निंग लेबल्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये बताते हैं कि इस तरह के पावर हाउस को ऑपरेट करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर इन सख्त रूल्स को इग्नोर किया गया तो मशीन में भयंकर इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे प्रॉपर्टी का भारी नुकसान या फिर बहुत ही गंभीर चोटें आ सकती हैं। इसके साथ मजाक बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ फिजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सख्ती से फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि तेज हवा चल रही हो तो कभी भी कवर नहीं खोलना चाहिए, या फिर मशीन चालू करने से पहले पक्का कर लेना चाहिए कि अंदर कोई भी जमा हुआ मटेरियल ना हो। अगर जमे हुए मटेरियल के साथ इसे स्टार्ट कर दिया गया तो मशीन तुरंत इम्बैलेंस हो जाएगी और वो तबाही मचेगी जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। और इस ऑपरेशन की इंटेंसिटी को इसके शोर से भी महसूस किया जा सकता है। अपनी मैक्सिमम स्पीड पर ये 80 डेसिबल से भी ज़्यादा का साउंड प्रेशर पैदा करती है। यानी इस मशीन के आसपास काम करने वालों के लिए कानों की सुरक्षा यानी ईयर प्रोटेक्शन पहनना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि 100% अनिवार्य है। हैरानी की बात यह है कि पावर कट होने के बाद भी इसे पूरी तरह रोकने में 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। ये लंबा समय इस बात का सबूत है कि इसके रोटेटिंग पार्ट्स में कितनी इमेंस काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसीलिए ऑपरेटर को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मशीन जब तक पूरी तरह से शांत ना हो जाए, उसके पास जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे जैसे ये मशीन धीरे धीरे रुकती है, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की कितनी ही ज़रूरी चीज़ें, चाहे वो पीने का साफ पानी हो या फिर कई तरह के प्रोसेस्ड रिसोर्सेज, इन सब का वजूद इसी मशीन के कंट्रोल्ड और परफेक्ट फिजिक्स पर टिका हुआ है ना कमाल की बात। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर में इस हिडन इंडस्ट्रियल बीस्ट को समझने में मजा आया होगा। बस ऐसे ही नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए।